अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर हुई परिचर्चा। मंगलवार को कृषि विभाग बिहार सरकार के द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली विषय पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन पटना के बामेती भवन में किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के कई जिलों से आए अनुभवी किसानों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली तथा टपक सिंचाई और लघु फव्वारा सिंचाई अत्यधिक कम खर्चीले एवं अधिक उपज प्रदान करने वाली सिंचाई है। दरभंगा के अधिकारी की बिहार विधानसभा में अब सभी विधायक अपनी अपनी क्षेत्र की समस्या को रखने लगे हैं। आज बिहार विधानसभा की बैठक में अजय चौधरी ने सड़क के चौड़ीकरण एवं अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव सदन में रखा, जिस पर सर्वसम्मति से विचार भी किया गया। अजय चौधरी बेनीपुर के विधायक हैं। बहेरा झंझारपुर पथ जो बेगूसराय से राष्ट्रीय उच्च पथ 57 को जोड़ने वाली सड़क है, इस वजह से इस पथ पर भारी संख्या में भारी वाहनों का आवागमन है। सड़क की चौड़ाई बहुत कम है, जिससे हमेशा जाम की समस्या रहती है। इसका चौड़ीकरण कराया जाए। खेलो इंडिया सेंटर्स खोलने के लिए बैठक। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के खेलो इंडिया के अंतर्गत स्मॉल लेवल खोलने हेतु दरभंगा जिले में संचालित एकलव्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र नेहरू स्टेडियम लहरियासराय दरभंगा बैडमिंटन बालक का प्रस्ताव भेजा जाना है। उक्त प्रस्तावित प्रशिक्षण केंद्र में भारत सरकार से खेलो इंडिया को बढ़ावा देने हेतु प्राप्त सुविधा जिला के खिलाड़ियों को प्राप्त होना है। दो कार्यालय परिचारी को दिया गया एसीपी का लाभ। कमिश्नर राधेश्याम शाह की अध्यक्षता में कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को एसीपी नियमावली 2003 एवं एमएसीपी 2010 के अधीन वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने हेतु स्थापना सह स्क्रीनिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयुक्त ने कार्यालय में कार्य करने वाले शिवजी शाह को लगातार 30 वर्षों की नियमित सेवा के लिए एवं अनिल कुमार को 10 वर्षों की सेवा पूर्ण किए जाने के कारण एसीपी का लाभ दिया गया। इस संबंध में बैठक में निर्णय लिया गया। दरभंगा में कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण का टीका लिया जा रहा है, जिसमें कई अधिकारी भी टीका लेकर लोगों को संदेश दिए। बेनीपुर में कृषि पदाधिकारी ने भी कोरोना वैक्सीन का टीका लिया एवं लोगों को संदेश दिया। इस मौके पर उनके परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। बिहार विधानसभा में अलीनगर विधायक मिश्री लाल यादव ने भी खुलकर अपनी बातों को रखा। या उन्होंने पशु चिकित्सा के लिए कहा कि 7-8 प्रखंडों में एक चिकित्सा अस्पताल खोलना है पशु के लिए। इसी तरह उन्होंने जल संसाधन विभाग पर विपक्ष के लगाए गए आरोप का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग मंत्री संजय झा के नेतृत्व में बेहतर कार्य कर रहा है। ध्यान है महोदय, मैं कहना चाहता हूं महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले जल संसाधन के सवाल पर इधर विपक्ष की ओर से कहा गया कि कटौती के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री जो संजय झा जी हैं, उनको पैसा खर्च करने में तत्परता नहीं है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लेने का काम शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें कि गंभीर बीमारियों से ग्रसित 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी कोरोना का टीका ले सकेंगे। वहीं टीकाकरण के लिए सोमवार को कोरोना वैक्सीन की 1650 वायल क्षेत्रीय भंडार पहुंच चुकी है। इसमें से दरभंगा को 725 वायल उपलब्ध कराई गई है।
वहीं 480 वायल समस्तीपुर और 445 वायल मधुबनी भेजी गई। वहीं टीका लेने के लिए लोगों को विन ऐप पर स्वयं अपना निबंधन करा सकते हैं। फोटो आईडी प्रूफ और फोटो आईडी नंबर के अलावा अपना नाम, उम्र और जेंडर उन्हें ऐप पर अपलोड करना होगा। इसके अलावा वे जिस केंद्र पर टीका लेना चाहते हैं उसका नाम वे दर्ज कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ऑन द स्पॉट टीकाकरण की भी व्यवस्था की गई है। अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर आवश्यक कागजात जमा करने के बाद वहां से अपलोड किए जाने के बाद लोग कोरोना का टीका ले सकेंगे। डीएमसीएच के गैनिक विभाग में मरीजों के इलाज के लिए हजारों की दवा अस्पताल से बाहर मरीजों को खरीदनी पड़ रही है। ऑपरेशन के लिए अलग दवा और ऑपरेशन के बाद के लिए अलग दवा। डिस्चार्ज स्लिप पर भी अस्पताल के बाहर की दवा की लंबी सूची रहती है। गौरतलब है कि 2005 से 2007 में दवा के लिए 7 लाख की राशि मिलती थी, लेकिन अब लगभग 13 करोड़ मिलते हैं। फिर भी अस्पताल में उपलब्ध दवा के बजाय बाहर की दवा लिखकर चिकित्सक गरीब मरीजों को उनके हक से वंचित कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे के कारण लंबे समय से बंद प्राथमिक विद्यालय फिर से गुलजार हो उठे। बच्चों की किलकारी ने शिक्षकों के कानों में जैसे रस घोल दिया, तो उनकी उछल कूद अधमा चौकड़ी यह बता रही थी कि महामारी का भय पीछे छोड़ समाज अब आगे की ओर देख रहा है। हालांकि सावधानी आज भी जरूरी है। कुछ बच्चे अपने घर से मास्क पहन कर आए थे। सरकारी स्कूल में कहीं भी थर्मल स्कैनर और हैंड वॉश की व्यवस्था की कमी देखी गई। अधिकांश स्कूलों में मास्क प्रशासन की ओर से अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। वहीं इसके विपरीत निजी स्कूल में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। निजी स्कूल में कोरोना के बचाव के लिए मुख्य द्वार पर ही थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर व मास्क की उपलब्धता दिखी। जिला मुख्यालय से सटे बहादुरपुर प्रखंड में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत 23 आंगनवाड़ी केंद्र भवन का निर्माण 7 साल में भी पूरा नहीं हो सका। बावजूद इसके कि इसके नाम पर 35.62 लाख की निकासी हो चुकी है। आधे अधूरे भवन सरकार के मंसूबे पर पानी फेर रहा है। लाखों खर्च करने के बाद भी केंद्र किराए के भवन और झोपड़ी में संचालित हो रहे हैं। बताया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में तत्कालीन प्रखंड प्रमुख चंद्रावती देवी एवं वीडियो जितेंद्र कुमार ने पंचायत समिति की योजना से 23 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण को स्वीकृति दी थी। स्वीकृति और अग्रिम देने के बाद लगातार निर्माण के काम पर सरकारी खजाने से राशि निकाली गई, लेकिन भवन निर्माण का काम 7 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका। शहरी क्षेत्र में कचरा फैलाने वाले से नगर निगम सख्ती से निपटने की तैयारी कर ली है। सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाना या कूड़ा कचरा फेंकने पर मोटी राशि जुर्माना के तौर पर वसूलने की योजना बनाई गई है। जुर्माना वसूली को अमली जामा पहनाने के लिए कर्मियों की टीम बनाई गई है। नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना ने कार्यालय कक्ष में कर्मियों के साथ बैठक कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सार्वजनिक साफ सफाई व्यवस्था में व्यवधान डालने वाले पर कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। नगर आयुक्त ने सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फैलाने वाले को चिन्हित करने के काम के लिए कई टीम बनाई है। ऐसे लोगों पर पेनल्टी लगाने का भी आदेश दिया है। राज्यव्यापी आह्वान पर डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की बढ़ती कीमत वापस लेने की मांग को लेकर सीपीआईएम बहादुरपुर थाना मोड़ पर खराजपुर अहिला बरहता ब्रांच की ओर से बरहता वाटरवेज पर प्रतिवाद मार्च निकालकर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। थाना मोड़ पर सीपीआईएम नेता हरिशंकर राम की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीपीआईएम राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, गैस में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ राज्यव्यापी आह्वान पर आज प्रतिवाद मार्च एवं प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है। केंद्र की सरकार महंगाई बढ़ाकर आम मेहनतकश किसान मजदूर पर हमला कर रही है। जब तक डीजल, पेट्रोल, गैस में हुए मूल्य वृद्धि वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्हें पेट्रोल, डीजल, गैस में हुए मूल्य वृद्धि वापस लेने, तेल पर लागू टैक्स की दर में कटौती करने की मांग की।
मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के द्वारा जुबली हॉल में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का विषय लोक के विविध रंग थे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह एवं अतिथि के रूप में प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया गया। वहीं विभाग के द्वारा लिखित पुस्तक का भी विमोचन किया गया। यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से होगी और इनमें कई संगीत के जानने वाले लोग जुड़ेंगे। सीएम महाविद्यालय के सभागार में 25 फरवरी से प्रारंभ हुए 10 दिवसीय राष्ट्रीय संभाषण शिविर का आज 6वां दिन था, जिसमें रजिस्ट्रेशन कराए छात्र छात्रों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को संगीत बोलने एवं सीखने के संबंध में जानकारी दी जा रही थी। इसके बारे में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य कोटेश्वर विष्णु ओझा का कहना था कि यह शिविर छात्र छात्राओं के लिए काफी फायदेमंद होगा और वह जान सकेंगे कि संस्कृत कैसे बोलते हैं और संस्कृत की क्या महत्व है। आयुष्मान भारत के तहत नगर निगम में भी आयुष्मान पखवाड़ा विगत 20 फरवरी से प्रारंभ होकर शहरी लोगों के लिए गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, जो 4 मार्च तक चलेगा। इस दौरान सबसे अधिक गोल्डन कार्ड का रजिस्ट्रेशन वार्ड नंबर 21 से लेकर 25 तक के लोगों का हुआ, जो अभी तक 681 है। वहीं सबसे कम वार्ड नंबर 1 से 5 तक के लोगों का हुआ, जो मात्र 147 है। तो वहीं आज वार्ड नंबर 36 से लेकर 40 तक के लोगों के बीच का गोल्डन कार्ड का रजिस्ट्रेशन किया गया। नगर निगम क्षेत्र में अब घर बनाने के सामान को सड़क पर रखने वाले लोगों एवं कचरा फेंकने वाले वैसे प्रतिष्ठित संस्थान जो सड़क पर कचरा फेंकते हैं, उसकी एक सूची तैयार कर ली है और जिसकी एक वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी भी की गई है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर जुर्माना वसूलने की तैयारी की जा रही है। करीब 350 से अधिक लोगों को इस संदर्भ में चिन्हित किया गया है और सभी को अलग अलग जुर्माने की राशि तय कर नोटिस भेजी जा रही है। स्वच्छ दरभंगा सुंदर दरभंगा को लेकर नगर निगम के द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है। केवटी प्रखंड क्षेत्र के 27 हाई स्कूल में 9वीं बोर्ड की परीक्षा दूसरे दिन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। उच्च माध्यमिक विद्यालय लहवार उर्दू में परीक्षार्थी कोविड-19 के तहत गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क का उपयोग व 6 गज की दूरी पर बैठकर परीक्षा दे रहे थे। वहीं आपको बता दें कि प्रधानाध्यापक अनवरुल हसनैन अनवर एवं सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मी भी मास्क का उपयोग कर रहे थे। बीडीओ मोहम्मद मेहताब अंसारी ने उच्च माध्यमिक विद्यालय पैगंबरपुर व सीओ अजीत कुमार झा ने मध्य विद्यालय केवटी बालक व उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेहटा एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय चक भवानी का निरीक्षण कर कोविड-19 के तहत गाइडलाइन का जायजा लिया। केवटी थाना अध्यक्ष शिव कुमार यादव के नेतृत्व में दरोगा विनय कुमार चौधरी एवं पुलिस बल के साथ छापेमारी कर 1462 बोतल विदेशी शराब के साथ कारोबारी स्वर्गीय स्वरूप यादव के पुत्र शंकर यादव को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ बिहार मद एवं उत्पाद निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निर्मल कुमार लाल की अध्यक्षता में गर्भवती महिलाओं की बीपी जांच, हीमोग्लोबिन जांच, HIV जांच, बलगम जांच, शुगर जांच किया गया। मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक दीपक कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, राज नारायण मिश्रा, अमृता कुमारी, रीना कुमारी, फूलवती देवी, अरविंद कुमार ठाकुर, संजय कुमार, राधा देवी, मीना देवी, अंजुम आरा आदि मौजूद थे।